हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI ग्रुप इंस्ट्रक्टर ट्रेड रहेगा फैशन टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड स्विंग, एम्ब्रॉयडरी एंड निडल वर्क एंड ड्रेस मेकिंग। तो इस क्वेश्चन पेपर में सभी ट्रेडों के जो क्वेश्चन है वो मिक्सअप क्वेश्चन है। अगर कोई भी अपना जाति इन पर्टिकुलर ट्रेड से बिलोंग करता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चन टेक्निकल मीन्स रिलेटेड टू ट्रेड जैसे फैशन टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड स्विंग, एम्ब्रॉयडरी एंड निडल वर्क एंड ड्रेस मेकिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, तथा 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे, जिसमें इंक्लूडेड थे हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंडिया जीके। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो टेक्निकल पार्ट है 40 क्वेश्चंस उनको शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ स्टिचिंग दैट कैन बी परफॉर्म बाय द हैंड। निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई सबसे मजबूत रूप है जिसे हाथ के द्वारा किया जाता है। तो जो बैक सिलाई है वो एक सबसे मजबूत रूप होता है जिसको हाथ के द्वारा किया जाता है। तो बैक स्टिचिंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ स्टिचिंग दैट कैन बी परफॉर्म बाय द हैंड। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ हैंड स्टिचिंग। निम्नलिखित में से किसको हाथ से सिलाई की या सिलाई का सबसे बुनियादी रूप माना जाता है। तो जो रनिंग स्टिच होती है वो हाथ से सिलाई का सबसे बुनियादी रूप माना जाता है। रनिंग स्टिचेस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ हैंड स्टिचिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next question is, if a stitches look like plus or X then which stitches is it। यदि एक सिलाई प्लस का निशान हो या X जैसी दिखती हो तो वह कौन सी सिलाई होती है। तो X का मतलब जैसे हमें किसी चीज़ को अगर क्रॉस कर दिया या काटा मार दिया तो उस तरीके की जो सिलाई होती है, स्टिचेज होती है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस स्टिचेज। तो वो प्लस की फॉर्म में भी हो सकती है और X की फॉर्म में या क्रॉस की फॉर्म में हो सकती है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ए सीम। सीम क्या है या सीम क्या होता है। तो सीम इज ए जॉइंट वेयर टू और मोर पीसेस ऑफ फैब्रिक आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द स्टिचेस। सीम की डेफिनेशन है ये। सीम क्या होता है। सीम एक संयुक्त है जहाँ टाके की मदद से कपड़े के दो या दो से अधिक टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है या रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कैन यू सी ए ब्लैंकेट। निम्नलिखित में से किन जगहों पर आप एक ब्लैंकेट को देख सकते हैं। तो जो शर्ट के कफर या कफ ऑफ ए शर्ट इज ए प्लेस वेयर यू कैन सी ए ब्लैंकेट। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फ्रिल। फ्रिल क्या होता है। तो फ्रिल इज ए मटेरियल दैट इज प्लेटेड एंड स्वेन टू ए गारमेंट। तो फ्रिल वह सामग्री है जिसे एक वस्त्र के साथ प्लीट किया जाता है और उसे सिया जाता है या सिला जाता है। करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर फॉर मेकिंग ए सिर। सिर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक होता है। तो जो इलास्टिक होता है वो सिर बनाने के लिए एक आवश्यक सामग्री होती है। तो इलास्टिक इज वन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सिर।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉकेट। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार जेब का प्रकार नहीं है। तो जो जैसे क्वाइन पॉकेट है, स्लैंट पॉकेट है, फ्लैप पॉकेट है, ये सब क्या है, पॉकेट के टाइप है। लेकिन जो कफ पॉकेट है वो पॉकेट का एक प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फास्टनर यूज फॉर। फास्टनर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो फास्टनर का उपयोग करते हैं टू होल्ड टू और मोर पीसीज ऑफ ए गारमेंट टुगेदर। किसी वस्तु के दो या दो से अधिक टुकड़ों को एक साथ पकड़ने के लिए हम फास्टनर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेंडिंग मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मेंडिंग विधि है। तो रफू होती है जो सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली एक मेंडिंग विधि होती है। या डार्निंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेंडिंग मेथड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेंडेड यूजिंग ए लैडर स्टिचेस। सीढ़ी सिलाई का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको संशोधित किया जा सकता है। तो सीधी या सीढ़ी जो सिलाई होती है उसका उपयोग करके हम एक पैंट की जो सीम है उसको हम संशोधित कर सकते हैं। तो सीम ऑफ ए पैंट कैन बी मेंडेड यूजिंग द लैडर स्टिचेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज शो ए मेंडिंग गारमेंट। तो दिए गए चित्र में से कौन सी मेंडिंग गारमेंट को जो इमेज है वो है। तो जो ऑप्शन ए है वो मेंडेड गारमेंट का एक इमेज है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लेडीज सलवार। जैसे आपने लेडीज सलवार के नाम सुने होंगे, पटियाला सलवार, सहारा या शरारा सलवार या प्लाजो सलवार। लेकिन सहारा जो सलवार है वो एक लेडीज सलवार का टाइप नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनारकली कुर्ती। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें अनारकली कुर्ती बतानी है कि अनारकली कुर्ती कौन सी है। तो जो ऑप्शन डी है वो एक अनारकली कुर्ती है। वट इज़ द ब्लो डेसिपेटेड फ्रॉम ए सलवार नोन है। एक चित्र में एक सलवार दी गई है, तो उस सलवार को देखकर हमें क्या लग रहा है कि ये किस तरह की सलवार है। तो चित्र में जो दी गई सलवार है वो पटियाला सलवार है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द बॉडी शुड यू मेजर टू फाइंड द बस्ट साइज। बस्ट के आकार को खोजने के लिए शरीर के किस हिस्से को मापा जाता है। तो बस्ट होता है जो छाती वाला पोर्शन होता है, छाती का पूरा भाग। द फुलनेस पोर्शन ऑफ द चेस्ट ऑफ द बॉडी शुड यू मेजर टू फाइंड द बस्ट साइज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्लीव इज शोन इन द पिक्चर बिलो। एक चित्र में क्या है कि स्लीव दी गई है, वो किस तरह की स्लीव है। तो दिए गई तस्वीर में निम्नलिखित में से कौन सा आस्तीन दिखाया गया है। तो जो लेटरन स्लीव है वो चित्र में दिखाई गई है। जो चित्र में दी गई है वो क्या है, एक लेटरन स्लीव है या लेटरन आस्तीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर यू फिक्स द पैटर्न ऑफ ए ड्रेस यूजिंग वाइल मेकिंग द मार्किंग दैम। ड्रेस बनाते समय उपयोग किए जाने वाले निश्चित पैटर्न कैसे होते हैं। तो ड्रेस को बनाने के लिए जो मार्किंग करते हैं तो उसके लिए एक फिक्स पैटर्न होते हैं। दे आर यूज एज ए टेम्पलेट्स यूजिंग विच द पार्ट ऑफ द गारमेंट आर मेजर्ड एंड कट ऑफ। इनका उपयोग टेम्पलेट के रूप में किया जाता है जिसका उपयोग करके कपड़ों के हिस्से को मापा जाता है
और काटा जाता है। टेम्पलेट होता है कि प्री डिजाइनिंग, मतलब हमें कोई डिज़ाइन देना है तो पहले से ही डिज़ाइन हमने बना के रख रखा है, तो उसकी हेल्प से, उस डमी की हेल्प से हम क्या मार्किंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंट्स शुड बी यूज फॉर मेकिंग ए परमानेंट डिजाइन ऑन ए गारमेंट। निम्नलिखित में से किस पेंट का उपयोग परिधान पर एक स्थायी डिजाइन करने के लिए किया जाता है। तो जो एक्रेलिक पेंट होता है उसका उपयोग करते हैं हम फॉर द मार्किंग ए परमानेंट डिजाइन ऑन ए गारमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टर्न ड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिमी पोशाक है। तो जो ज़्यादातर लोग जो जीन्स पहनते हैं वो क्या एक वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न ड्रेस है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द पीस ऑफ द क्लॉथ दैट डिस्प्ले द जरी वर्क। तो 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें जो जरी वर्क की गई है वो ऑप्शन हमें बताना है। तो जो ऑप्शन ए है इज़ द करेक्ट, क्योंकि इसी के ऊपर क्या है जरी वर्क या जरी का जो काम है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर यूज इन फैशन इंडस्ट्री। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग में हम कैड जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इन सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो फैशन इंडस्ट्री के अंदर कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं मेनली फॉर द डिज़ाइनिंग। नए फैशन इंडस्ट्री के अंदर नई डिज़ाइनिंग के लिए हम कोरल सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। सो इट इज़ यूज फॉर द ड्राइंग मैनिक्यूर्स एंड डिजाइनिंग ड्रेस। इसका उपयोग पुतलों को चित्रित करने और कपड़े डिजाइन करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए कस्टमर वांट ए ब्लाउज एंड ए फुल लेंथ स्कर्ट देन विच इंडियन आउटफिट इज सी आस्किंग फॉर। यदि कोई ग्राहक एक ब्लाउज और एक पूर्ण लंबी वाली स्कर्ट चाहती है तो वह किस भारतीय पोशाक की मांग कर रही है। अगर कोई कस्टमर किसी शॉप के अंदर आता है तो वो डिमांड करता है कि मुझे एक ब्लाउज और एक पूरी लंबाई वाली स्कर्ट चाहिए, तो इसका मतलब वो डिमांड कर रहा है लहंगा चोली की। तो जो दुकानदार है या शॉपकीपर है वो उसको लहंगा चोली दिखाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव बीन आस्क्ड टू डिजाइन ए फॉर्मल वेस्टर्न वियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यू डिजाइन। आपको फॉर्मल वेस्टर्न जो वियर डिजाइनिंग के लिए कहा गया है तो निम्नलिखित में से आप कौन सा डिज़ाइन करेंगे। यदि वेस्टर्न कल्चर की अगर बात हो रही है, अगर फॉर्मल ड्रेस की डिमांड की जा रही है तो उसमें आता है सूट एंड कोट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टनर्स वुड यू यूज ए डेनिम ट्राउजर। निम्नलिखित फास्टनरों में से आप कौन से आप डेनिम ट्राउजर का उपयोग करेंगे। तो जो डेनिम ट्राउजर में जो फास्टनर यूज किए जाते हैं वो किया जाता है बटन एंड जिपर होती है चेन और बटन से आप समझते हैं। इन फास्टनरों का उपयोग किया जाता है डेनिम ट्राउजर के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ब्लॉक पैटर्न। ब्लॉक पैटर्न क्या होता है। तो ब्लॉक पैटर्न एक आधार पैटर्न होता है जो कपड़ों को सही आकार में काटने के लिए कपड़े पर रखा जाता है। तो ब्लॉक पैटर्न इज ए बेस पैटर्न विच इज़ प्लेस ऑन ए फैब्रिक टू कट द फैब्रिक इनटू द राइट शेप। तो ब्लॉक पैटर्न एक मतलब तरीके से जैसे कि आप पेपर वेट रख देते हैं कि ताकि पेपर है वो हवा में ना उड़े, इसी तरीके से एक ब्लॉक पैटर्न होता है उसकी प्रॉपर शेप में काटने के लिए और जो जाके हिले जुले ना कहीं और कपड़े को सही आकार में काटने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस टाइप ऑफ जीपर नोन एज। जो चित्र में जो चैन दी गई है जीपर दी गई है वो किस प्रकार की जीपर है। तो वो है मोल्डेड प्लास्टिक जीपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द ब्लॉक पैटर्न। ब्लॉक पैटर्न का उपयोग करने से क्या फ़ायदा है। तो ब्लॉक पैटर्न का उपयोग करने से यह सुनिश्चित करना है कि हर बार आराम से पैटर्न नहीं बनता है। इट एंश्योर वन डज नॉट हैव टू क्रिएट ए पैटर्न फ्रॉम स्क्रैच एवरी टाइम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डार्ट दैट इज यूज इन ए बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा डार्ट एक प्रकार नहीं है जिसका उपयोग चोली में किया जाता है। तो जो अमेरिकन डार्ट है वो एक डार्ट का एक या टाइप या प्रकार नहीं है जिसका उपयोग चोली में किया जाता है। लेकिन जो बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं फिश आई डार्ट, नेक लाइन आर्ट एंड फ्रेंच डार्ट है, ये सब डार्ट के प्रकार हैं जो कि जिसका उपयोग हम बॉडी में करते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि कौन सा डार्ट का प्रकार नहीं है। तो जो अमेरिकन डार्ट है वो इसका प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ स्कर्ट इज दिस। तो चित्र में जो स्कर्ट दिखाई गई है वो किस प्रकार की है। तो वो ट्यूब स्कर्ट है, जैसे ट्यूब की आकृति के, इसलिए इसको ट्यूब स्कर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब ए प्रिंसेस कट बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकुमारी की चोली का वर्णन करता है। तो जो कंधे से कमर के सीवन तक पूरी तरह से फिट या क्लोजली फिट फ्रॉम शोल्डर टू वेस्ट सीम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड यू ड्रैप एंड टेस्ट आउटफिट बिफोर कटिंग आउट दैम। संगठन को काटने से पहले आपको क्यों उन्हें ड्रैप करना और परीक्षण करना चाहिए। यह एक अंतिम उत्पाद का सही दृश्य देखकर सामग्री और समय की बर्बादी को रोकता है। तो इट प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ द मटेरियल एंड टाइम बाय गिविंग एन एग्जैक्ट विजुअल टू द फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है अगर उसके अंदर कोई विजुअल देखने पर कोई डिफेक्ट जनरेट आता है तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और ये हमें जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल से रोकता है, क्योंकि हम बार बार मटेरियल को विजिबिलिटी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और इससे क्या है कि हमारा टाइम भी सेव हो रहा है, टाइम भी की बचत हो रही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ फ्रॉक इज नोन एज इट्स योक। फ्रॉक के किस भाग में इसके योक के रूप में जाना जाता है। तो जो फ्रॉक का जो पार्ट होता है योक, वो जो होता है फ्रॉम शोल्डर टू द वेस्ट, जो कंधे से कमर तक का जो भाग होता है फ्रॉक का, उसको हम बोलते हैं योक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन आस्क यू टू मेक हिम ए पेयर ऑफ ट्राउजर फॉर ए फॉर्मल इवेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राउजर विल यू मेक फॉर हिम। यदि एक व्यक्ति आपको एक औपचारिक कार्यक्रम के लिए उसे एक जोड़ी पतलून बनाने के लिए कहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा ट्राउजर आप उसके लिए बनाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अगर एक फॉर्मल या औपचारिक कार्यक्रम के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनाने के लिए, पतलून बनाने के लिए कहता है तो उसको हम चिनोस टाइप का जो ट्राउजर होता है वो बनाने के लिए कहेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ब्लाउज विद दिस टाइप ऑफ नेक कॉल्ड। तो गले को काटा हुआ है, जो गले को काट कर जो डिज़ाइन दिए गए हैं तो ये किस तरह के ब्लाउज है। तो ये ब्लाउज है हेल्टर नेक ब्लाउज। तो चित्र में जो ब्लाउज दिए गए वो है हाल्टर नेक ब्लाउज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैटर्न ग्रेडिंग टेक्निक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैटर्न ग्रेडिंग तकनीकी नहीं है। तो जो मेथड ग्रेडिंग है वो ग्रेडिंग तकनीक का एक प्रकार नहीं है या टेक्निक नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिजिटल परफॉर्मिंग पैटर्न ग्रेडिंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डिजिटल काम करने वाले पैटर्न ग्रेडिंग के लिए किया जाता है। तो जो कैड का उपयोग है हम डिजिटल
काम करने वाले पैटर्न ग्रेडिंग के लिए करते हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये मेनली क्या है कि किसी भी कंपोनेंट की डिज़ाइन या फैशन इंडस्ट्री में कोई भी नई डिज़ाइनिंग करनी हो तो उसके लिए काम में लाया जाता है। इसी तरीके से एक दूसरा सॉफ्टवेयर होता है फैशन इंडस्ट्री में, वो होता है कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर। उसके अंदर भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं। मेनली कैड कैम जो होती है ऑटोमेशन के अंदर ज़्यादा यूज़ की जाती है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू शिफ्ट द पैटर्न टू मेक ए ड्रेस ऑफ ए साइज स्मॉलर दैन दैट ऑफ द बेस पैटर्न। आधार पैटर्न की तुलना में छोटे आकार की पोशाक बनाने के लिए आप पैटर्न को कैसे बदलेंगे। तो आधार पैटर्न की तुलना में छोटे आकार की पोशाक को बनाने के लिए हम टुकड़ों को ओवरलैप करेंगे या ओवरलैप द पीस करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज शोज द लेडीज़ ब्लाउज। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से लेडीज़ का जो ब्लाउज है वो कौन सा है। तो ऑप्शन जो ए है वो एक लेडीज़ का ब्लाउज है। बाकी जीन्स दी हुई है, पर्स दिया गया है और नाइटी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज़ द मार्कर यूज इन द गारमेंट इंडस्ट्री। परिधान उद्योग में मार्कर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो गारमेंट इंडस्ट्री में जो मार्कर का उपयोग करते हैं इट इज़ मेनली यूज टू एस्टेब्लिश ऑल द डिटेल अबाउट द गारमेंट दैट आर टू बी प्रिपेयर इन एडवांस। इसका उपयोग उन कपड़ों के बारे में सभी विवरणों को स्थापित करने के लिए किया जाता है जिन्हें अग्रिम रूप से तैयार किया जाना है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। तो साथियों ये थे 40 क्वेश्चन टेक्निकल से। अब हम 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट के करेंगे। अगर कोई हमारा साथी जो अदर स्टेट का है तो उसके लिए ये 40 क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, लेकिन अगर वह हरियाणा के इंस्ट्रक्टर या हरियाणा में किसी अदर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है तब उसके लिए नॉन टेक्निकल पार्ट भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर उसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अदर स्टेट के लिए मोस्ट बेनिफिशियल कम रहता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंडिया जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हरियाणा जीके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हिंदी के क्वेश्चन है और जो येलो कलर से इंडिकेट किए गए वो उनके आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चनों को आराम से देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करूँगा धीरे धीरे। ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन शुरू होंगे। हिंदी के बाद इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, अब हरियाणा जीके के हैं।
ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन, अब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, साइंस के भी आएंगे।
ये साइंस के क्वेश्चन है। तो साथियों, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को आराम से देख सकते हैं। और पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट या दोस्तों को शेयर करें, जिसके भी ये चीज़ें काम आ सके। थैंक यू दोस्तों।